वेलकम बैक टू माय चैनल जो न्यू रिव्यू। कैसे हैं आप लोग? आप लोग कैसे हैं कमेंट में बोलना, ठीक है। देख मैं जब भी मैं थोड़ा बोर फील करती हूँ ना, ये हमारा मिनी गार्डन है, मैं यहाँ पे आके बैठ जाती हूँ। और मेरा भतीजा अभी गया है उसका नाना के घर, तो यहाँ पे थोड़ा आके मैं बैठती हूँ। तो आज मैं एक ऐसी टॉपिक लाई हूँ जो मोस्ट वैल्यूबल टॉपिक है एक्चुअली। सीआरपी, क्या इम्पैक्ट होता है सीआरपी का हमारे बॉडी में? अगर सीआरपी लेवल हाई होगा तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, और क्या है एक्चुअली सीआरपी? क्या ये होम रेमेडी में ये ठीक हो सकता है या नहीं? और सीआरपी हाई होने से हमारा कौन से बॉडी इफ़ेक्ट होगा, ये सब मैं आज आपके लिए ले आई। तो सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो क्या हमारे अंदर ये प्रोटीन ज़्यादा होने से सीआरपी बढ़ता है? क्या सीआरपी बढ़ने से हम प्रोटीन खाना बंद कर देना चाहिए? नहीं। इसका मतलब क्या है? अगर हमारे बॉडी में कोई भी प्रकार इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है ना, तभी हमारा लीवर में से सीआरपी हमारा लीवर सीआरपी प्रोटीन देता है, ठीक है, जो कि हमारा ब्लड में जाके मिलता है। तो हमें जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो सीआरपी का निकलता है, अगर हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन चलता है। तो ये नहीं है कि सीआरपी का मतलब सिर्फ लीवर इन्फेक्शन, नहीं। सीआरपी का मतलब है बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन, और वो हो सकता है ब्रेन इन्फेक्शन, जो लंग्स इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, जब भी होता है तभी हमारा सीआरपी निकलता है, वरना कभी सीआरपी हमारा निकलता नहीं है। तो हमारा सीआरपी कितना रहने से ठीक होता है? हमारा सीआरपी 10 ml तक रहने से सही है, ठीक है। जब भी हमारा 10 से ज़्यादा हो गया, अब हो गया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में चल रहा है, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन जैसे कि रोमाटॉइड आर्थराइटिस, नॉर्मल आर्थराइटिस, जुकाम अंदर होके जुकाम होके फीवर, ये सब चलता है। तो हमें ये सीआरपी हमें बता देता है कि नहीं, आपका अंदर से शरीर ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे कि हमारा ब्लड इन्फेक्शन भी हो गया, कुछ भी इन्फेक्शन, हमारा इचिंग होगा। हाँ, अगर रोमाटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट ऑलरेडी जो है, या जो रोमाटॉइड आर्थराइटिस ट्रीटमेंट हो रहे हैं, उनका इन्फ्लेमेशन 10 से ज़्यादा मतलब 15 या 11 रहेगा, तो ये ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सीआरपी का हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है जॉइंट में, ठीक है। जॉइंट का वो स्टिफनेस करेगा, स्वेलिंग करेगा, पेन करेगा। और सीआरपी कैसे लेवल है ना, जिसे डॉक्टर जैसे कि हमें एग्जामिन दे दिया कि सीआरपी का, तो सीआरपी को चेक करके हमारा अंदर में, हमारा शरीर में कितना इन्फ्लेमेशन चल रहा है या कितना इन्फेक्शन होता है वो जान सकते हैं। तो आप बोल सकते हो छोटा सा टेस्ट लेकिन बड़ा धमाका, एक ऐसी चीज़ जो हमारा शरीर के सारे कुछ बदला देता है। तो क्या सीआरपी होने से हमें प्रोटीन खाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये एक अफवाह है कि तुम्हारा सीआरपी निकला तो तुम्हारा सीआरपी निकला तो तुम प्रोटीन खाना बंद कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सीआरपी इसका नाम है, इसके सी रिएक्टिव प्रोटीन इसका नाम है। इसका मतलब नहीं है कि हमारा शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो गया, नहीं, इसका सिर्फ नाम है। जब सीआरपी निकल जाए, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, वो चीज़ बंद कर देना चाहिए हमारे। ऐसे तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, कभी कभार, हाँ कभी कभार कोई शादी में गया चलेगा, लेकिन जिस वक्त हमारा सीआरपी ज़्यादा हो गया हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मतलब चिकनाई खाद्यों में, और फैट्स मिठाई,
वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, एकदम स्टॉप। उसके जगह हमें इनटेक करना चाहिए प्रोटीन। यस, प्रोटीन। हाँ, जब भी हम प्रोटीन लेते हैं तो एक ब्लड सेल्स बुलेट होता है जो कि हमें सीआरपी के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। देखिए, मैं बोलूँगी मेरे हिसाब से सीआरपी में कोई होम रेमेडीज नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे घर में कहीं पे भी कुछ दिमाग लगता है, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा अगर हम नहीं देखेंगे कहाँ पे दिमाग लगा है, कैसा दिमाग लगा है, अगर हम नहीं देखेंगे, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, और तो पूरी घर को हमारा खा जाएगा ना दिमाग। उस हिसाब से अगर हम सीआरपी टेस्ट करके सीआरपी कहाँ से हो रहा है, किस वजह से, ब्लड इन्फेक्शन, स्टोमक इन्फेक्शन, लिवर इन्फेक्शन, ब्रेन इन्फेक्शन, या अरे क्या है उसका मेन कारण, अगर हम नहीं जानेंगे, हम होम रेमेडीज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप आके सीआरपी डॉक्टर देंगे मेडिसिन, वो खाओगे, उसके साथ अगर आप होम रेमेडीज करोगे तो गारंटी होगा। और होम रेमेडीज क्या है, कोई मैं वो नहीं बोलूँगी ये कर खा लो, ये खा लो, क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सीआरपी में कोई होम रेमेडी कुछ काम नहीं करता है। तो क्या होता है, हेल्दी डाइट। सीआरपी को अगर आपको काम करना है तो सिर्फ एक हेल्दी डाइट लो, ठीक है, एक हेल्दी डाइट लो, एंड योगा, प्राणायाम, और उसके साथ अदरक और क्लोव्स, गार्लिक, ये खाओ। देखना आपका सीआरपी कम हो जाएगा और आपका तबीयत भी ठीक रहेगा। तो सीआरपी एक छोटी टेस्ट है, लेकिन हमारे शरीर में क्या है, क्या चल रहा है, वो सब बता देता है। तो अगर आपको भी स्वेलिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सीआरपी टेस्ट कर देना। और अच्छी हेल्पफुल वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। मैं और भी अच्छी टिप्स लाऊंगी आपको लोगों के लिए, जो कि जेन्युइन होगा। बाय।